Welcome to the Chemistry World. Subscribe Ruchi Upadhyay YouTube channel and press the bell icon for more latest update. हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। एक अच्छे फ्यूल में क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्यूल के चैप्टर में मैं इससे पहले आपको समझा चुकी हूँ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। आप मेरे प्लेलिस्ट में फ्यूल के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ये दोनों टॉपिक आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और आज मैं आपको टॉपिक जो नेक्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट एज वेल एज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऑल्सो, एंड स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छे फ्यूल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस पॉइंट्स, जो इसके की पॉइंट्स हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी, एंड देन वन बाय वन मैं उनको डिस्कस करती जाऊंगी। फर्स्ट पॉइंट यदि इसमें आता है कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, तो फर्स्ट पॉइंट आपके सामने देखिए यहाँ पे दिख रहा है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। एक अच्छे फ्यूल की यदि हम बात करते हैं तो उसका फर्स्ट पॉइंट जो है, जो इम्पॉर्टेंट है कि पॉइंट दैट इज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो हाई होता है। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, पहले इसके की पॉइंट्स पे ध्यान दें। सेकंड पॉइंट है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। एक अच्छे फ्यूल की जो क्वालिटी होती है उसमें से एक क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो लो मॉइस्चर कंटेंट। एक अच्छा फ्यूल जिसका यदि हम बात करते हैं पॉइंट की तो उसमें लो मॉइस्चर कंटेंट होने चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है लो नॉन कंबस्टेबल मैटर कंटेंट। जो नॉन कंबस्टेबल मैटर कंटेंट होते हैं वो कैसे होने चाहिए, बहुत ही लो होने चाहिए या ना के बराबर होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज मॉडरेट रेट ऑफ कंबंशन। क्या होना चाहिए, इसका मॉडरेट रेट होना चाहिए। हार्मलेस कंबंशन प्रोडक्ट होने चाहिए, जो कि बात की गई है। तो सिक्स पॉइंट इज हार्मलेस कंबंशन प्रोडक्ट। देन सेवेंथ इज लो कॉस्ट। एट्थ इजी टू ट्रांसपोर्ट। नाइन्थ पॉइंट इज लो स्टोरेज कॉस्ट। टेंथ यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए। 11th पॉइंट इज कंट्रोलेबल कंबंशन होना चाहिए कि हम उसको कंट्रोल कर सकें, जब हमें बंद करना हो तो हम उसको स्टॉप कर सकें, जब हमें स्टार्ट करना हो तो हम स्टार्ट कर सकें। एंड लास्ट पॉइंट जो है कि अ फ्यूल शुड बर्न इन एयर विथ एफिशिएंसी विदाउट मच स्मोक। मतलब कि एफिशिएंसी के साथ वो क्या है, कंबंशन तो हो रहा है, बर्न तो हो रहा है, लेकिन ज़्यादा स्मोक नहीं निकलना चाहिए। ये एक अच्छे फ्यूल की क्वालिटी में आता है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कि एक अच्छे गुड फ्यूल की यदि हम बात कर रहे हैं, गुड फ्यूल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो बोला गया है दिस इज की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, तो देखिए द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इज लिबरेटेड फ्रॉम कंबंशन ऑफ अ यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ द फ्यूल इन एयर और ऑक्सीजन। मतलब कि जब किसी भी यूनिट मास और वॉल्यूम में किसी फ्यूल का कंबंशन होता है तो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट जो लिबरेट होती है वो कहलाती है क्या, कैलोरीफिक वैल्यू। तो एक अच्छे फ्यूल के लिए हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना ज़रूरी है, मतलब टोटल हीट जो लिबरेट हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इज लिबरेटेड फ्रॉम कंबंशन ऑफ अ यूनिट मास और वॉल्यूम of the fuel in air or oxygen is known as calorific value, and a good fuel should have a high calorific value. Second point is moderate ignition temperature. मतलब कि इग्निशन टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब कि ना ही वो हाई होना चाहिए और ना ही वो लो होना चाहिए। पहले हम जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, द लोएस्ट टेम्परेचर। What? The lowest temperature to which the fuel must be preheated. The lowest temperature to which the fuel must be preheated so that it start burning smoothly. क्या होता है, ये स्टार्ट हो जाता है बर्निंग स्मूथली, इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर।
वेरी सिंपल डेफिनेशन, क्या? द लोएस्ट टेम्परेचर टू विच द फ्यूल must be preheated so that it start burning smoothly is called ignition temperature. अब यदि लो इग्निशन है, लो इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं, तो यदि हम लो इग्निशन टेम्परेचर है तो इट कैन कॉज फायर हजार्ड्स, ठीक है ना? क्या प्रॉब्लम आ सकती है? फायर हजार्ड्स की प्रॉब्लम आ सकती है। कब आ सकती है? जब हम ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन के टाइम देखा जाए तो ऐसी कंडीशन आ सकती है कि क्या? फायर हजार्ड्स की प्रॉब्लम आ सकती है जब लो इग्निशन टेम्परेचर होता है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है लो इग्निशन टेम्परेचर कैन कॉज फायर हजार्ड्स ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्यूल। अब यदि हम हाई इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं तो हाई इग्निशन टेम्परेचर जब होता है तो उस टाइम पे स्टोरेज की बात करें या हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या लोडिंग की बात करें तो ऐसे कोई फायर हजार्ड की प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज इसमें भी होती है जब हाई इसका इग्निशन टेम्परेचर होता है। इसलिए एक आइडियल फ्यूल के लिए क्या होना चाहिए? मॉडरेट रेट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर ही मस्ट होता है एक आइडियल फ्यूल के लिए। अब थर्ड पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा है लो मॉइस्चर कंटेंट। हमें अच्छी तरह से पता है कि नमी, मॉइस्चर का मतलब होता है नमी। यदि फ्यूल, किसी भी फ्यूल में मॉइस्चर ज़्यादा है तो नो डाउट उसकी जो हीटिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट विल टेक टाइम टू हीट, ज़्यादा टाइम लेगा उसको हीट करने में। तो बोलते हैं ना कि टाइम का भी वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट भी लग रहा है ज़्यादा और अपने को फ़ायदा उतना नहीं हो रहा है। तो एक अच्छे और एक आइडियल यदि हम फ्यूल की बात करते हैं तो कैसा होना चाहिए? लो मॉइस्चर कंटेंट उसमें होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? द मॉइस्चर इफ प्रेजेंट इन द फ्यूल रिड्यूस इट्स हीटिंग वैल्यू, वो उसकी हीटिंग वैल्यू को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। फोर्थ पॉइंट इज लो नॉन कंबस्टेबल मैटर कंटेंट। लो नॉन कंबस्टेबल मैटर कंटेंट होने चाहिए। क्यों? लो नॉन कंबस्टेबल मैटर कंटेंट में हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग कंबंशन के बाद क्या होता है, ऐसे कि ऐश और क्लिंकर या आफ्टर कंबंशन क्या होते हैं? मिलते हैं और ये भी क्या कर देते हैं? हीटिंग वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। इसलिए लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए इसमें। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ इज मॉडरेट रेट ऑफ कंबंशन। जो कंबंशन का रेट है वो भी कैसा होना चाहिए? मॉडरेट होना चाहिए। कि यदि हम चाहते हैं कि कंटिन्यूअस सप्लाई हो हीट की, तो कंटिन्यूअस सप्लाई हीट की कंटिन्यूअस सप्लाई के लिए क्या होना चाहिए? इसका मॉडरेट रेट ऑफ कंबंशन होना चाहिए। ज़्यादा मतलब रेट होगा किसका? कंबंशन का, तो क्या है कि उसको कंट्रोल करना इज़ नॉट ईजी। और यदि कम होगा तो वो रेडिएंट हो सकती हैं। इसलिए बेटर है कि मॉडरेट रेट ऑफ कंबंशन होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज हार्मलेस कंबंशन प्रोडक्ट। जो हार्मलेस कंबंशन प्रोडक्ट की बात करते हैं कि हम जानते हैं कि यदि कंबंशन हो रहा है फ्यूल, तो कंबंशन के टाइम पे हम ये सोचते हैं कि पोल्यूशन क्रिएट नहीं होना चाहिए। और पोल्यूशन के जो मेनली एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन क्रिएट होते हैं ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इस टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं या कुछ पॉइजनस गैसेस होती हैं जिनके कारण पोल्यूशन होता है। तो हार्मलेस कंबंशन प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस शुड नॉट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर बाय एमिटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अदर पॉइजनस गैसेस। ये आपके आएंगे 6 पॉइंट में। नाउ सेवेंथ पॉइंट इज लो कॉस्ट। कि किसी भी फ्यूल का यदि हम बात करते हैं एक आइडियल फ्यूल जो भी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं फॉर कंबंशन, फॉर क्या नाम है प्रोड्यूसिंग मोर हीट, तो उसका कॉस्ट भी कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होना चाहिए। देन 8 पॉइंट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। इजी टू ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि ऐसा भी कंबंशन सब्सटेंस ना हो जिसको हम कंट्रोल ना कर सके और सडनली कंबंशन हो, ब्लास्ट हो जाए। तो ऐसा फ्यूल प्रोडक्ट होना चाहिए जो इजी टू ट्रांसपोर्ट हो और ज़्यादा डेंजर के चांसेस भी ना रहे। इसके अलावा स्टोरेज कॉस्ट भी जो है वो भी कैसे होनी चाहिए? उसकी लो होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिफॉर्म साइज। की साइज भी मोस्टली कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। देन कंट्रोलेबल कंबंशन, मतलब ऐसा कंबंशन
कि उसको कंट्रोल किया जा सके, जब हम चाहें तो उसको स्टॉप कर दे, जब हम चाहें तो उसको स्टार्ट कर दें, ऐसा ना हो कि वो कंट्रोल में ही ना रहे। एंड फाइनल जो लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट मैंने आपको बताया कि कोई भी फ्यूल जब बर्न होता है इन एयर में एक एफिशिएंसी के साथ, लेकिन ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो एक आइडियल फ्यूल ऐसा होना चाहिए विच शुड बर्न इन एयर विद एफिशिएंसी विदाउट मच स्मोक। ज़्यादा स्मोक क्रिएट किए बिना भी वो क्या रहे, बर्न हो, वैसे कैसे होने चाहिए, फ्यूल होने चाहिए। तो एक अच्छे यदि हम गुड फ्यूल की बात करते हैं कि उसमें क्या क्वालिटी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, सेकंड पॉइंट इज मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, देन नेक्स्ट इज लो नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस होना चाहिए या मैटर कंटेंट होना चाहिए, फिफ्थ पॉइंट बताया मॉडरेट रेट ऑफ कंबंशन होना चाहिए, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो होना चाहिए, हार्मलेस कंबंशन प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, इसमें इसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, देन इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, लो स्टोरेज कॉस्ट होना चाहिए, यूनिफॉर्म साइज होना चाहिए, कंट्रोलेबल कंबंशन होना चाहिए, और ऐसा फ्यूल जब बर्न हो रहा हो तो ज़्यादा स्मोक भी ना प्रोड्यूस करे। ये है एक अच्छे और एक गुड फ्यूल की यदि हम बात करते हैं, आइडियल फ्यूल की बात करते हैं, तो एक गुड और आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देखते हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड और आइडियल फ्यूल। आई थिंक आपको मेरा आज का लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जिन्होंने भी नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को क्लिक नहीं किया है प्लीज़ उसे क्लिक कीजिए कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन राइट टाइम पे मिल जाए। थैंक यू सो मच।